गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं शुभम मिश्रा, आपका प्यारा दोस्त शुभम मिश्रा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय शुभम सर में स्वागत करता हूँ। आज हम लाइट के सेकंड लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आज का भी लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है कि आप आज के लेक्चर में बहुत अच्छी टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं और हम आज के अपने टॉपिक्स में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको कवर करके दिखाएंगे। आइए आज हम समझते हैं हमारे आसपास की चीज़ों में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने आप में लाइट प्रोड्यूस करती हैं और जो किसी के द्वारा भी लाइट प्रोड्यूस कर जाती हैं। इन चीज़ों को हम कैसे मानते हैं, इन चीज़ों को हम कैसे जानते हैं? जैसे कि आप समझते हैं कि आसपास की चीज़ें जैसे बल्ब है वो अपने आप लाइट प्रोड्यूस करता है। दूसरा, जब हम किसी को लाइट देते हैं तो उससे भी लाइट प्रोड्यूस होती है। तो हम जानते हैं कि वो किस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या नाम होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट विच आर प्रोड्यूस लाइट इटसेल्फ। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने आप में लाइट प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच आर प्रोड्यूस लाइट बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइट प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जांपल, जैसे हमारा सन है तो सन हमारा अपने सेल्फ में लाइट प्रोड्यूस करता है, सो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा। हमारा जो सन है, सन जब लाइट रिफर करता है मून को तो मून भी फिर उसके कारण लाइट प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पर जो मून है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो सेल्फ में लाइट प्रोड्यूस करे वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और जो किसी के हेल्प से लाइट प्रोड्यूस करे वो नॉन ल्यूमिनस। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा है, हर तरीके से पढ़ा है, क्लास 6 में पढ़ा, क्लास 7 में पढ़ा है। मैं आपको बताता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ हम इस तरीके का सरफेस लेते हैं और इस सरफेस में ये वाला जो सरफेस होता है इसको बिल्कुल रिफ्लेक्टिव सरफेस बोल सकते हैं, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग रिफ्लेक्टिव सरफेस बोल सकते हैं। और बच्चों, ये सरफेस ऐसा होता है जिसमें लाइट बिल्कुल इस तरफ इंटर नहीं कर पाती है, लाइट डज नॉट इंटर। और ये जो कहते हैं लाइट, ये जो आपको कांटेदार दिख रहा है ये सिल्वर्ड कलर होता है जिसमें लाइट इस तरफ वापस नहीं आ पाती, सिल्वर्ड कलर। ठीक है, अब बात करते हैं जब लाइट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंस करती है, गिरती है, तो इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और लाइट क्या करती है कि एक पर्टिकुलर मीडियम को चूज करती है, पर्टिकुलर मीडियम को चूज करने के बाद लाइट उस पॉइंट पे गिरती है जिसे हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। जैसे ही लाइट गिरती है तो गिरने के बाद ये जिस एंगल से गिर रही होती है, सपोज द एंगल द पॉइंट द रे विच आर इंसिडेंट फ्रॉम दिस पॉइंट आर कॉल्ड point of incident and the angle formed are called angle of incidence, so the angle is I। इसके बाद जब ये लाइट दूसरी जगह टर्न होती है, बाउंस करके उसी मीडियम में वापस जाती है, तो उसे हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये रिफ्लेक्शन रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, इसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे नाम रिफ्लेक्टेड रे नाम दे सकते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे को डिवाइड करने के लिए बीच की रे होती है जिसे हम लोग बच्चों नॉर्मल रे नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है, जब लाइट गिरती है तो गिरने के बाद सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन लॉ जो आता है वो ये आता है कि यहाँ पर जो इंसिडेंट रे होता है, यहाँ पर जो नॉर्मल रे होता है और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही सिस्टम में लाई करते हैं। ये हमारा पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब जितना एंगल इंसिडेंस का होगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन का। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है तो उस कंडीशन कुछ इस तरीके का फिगर बनता है। तो आई होप आज को आपको ये आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर में हम फिर से कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर आपको अच्छा लगा है, इसके लिए इस लेक्चर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।